आपके लिए हवा, जो बैठे हुए आपके लिए दीवार भी है। तो अगर ये खड़े तो कम से कम आप बोल ही लो। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चुपते नहीं है, और जहां चुप रहना चाहिए, जहां चुप रहना चाहिए वहां चुपते नहीं, और जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही नहीं। मस्जिद में चले जाओ ना, तो अगर 3 मिनट इमाम को देर हो गई ना मस्जिद में आने से, हर आदमी बात कर रहा है, किधर गए भाई, अभी नहीं आए, किधर गए भाई, अभी नहीं आए, आ जाना चाहिए, घड़ी देख लिया, खुतबे का टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। तो जो बैठा ना आगे, नहीं जी चलेंगे नहीं, हिसाब ही कर दो मुखिया। ये घंटी अपने गले में ना बांधा करो हिसाब की। तुम इमाम का हिसाब करोगे, अल्लाह कयामत में जब हिसाब लेगा ना तो बाल की खाल उधेड़ लेगा। बड़ी आसानी से हिसाब ही कर दो इमाम का, शुक्र अदा किया करो इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो। इसलिए कि पूछो मुफ्तियाने इकराम से, नमाज के इंतजार में बैठने वाले को अल्लाह नमाज का सवाब अता फरमाता है। आदत बना लो मस्जिदों में बैठने की। हमारी कौम को चौराहों पे खड़े होने के लिए वक्त है, चाय के पट्टों पे बैठ के फालतू की बकवास करने का वक्त है। जब कहीं क्रिकेट चल रहा होगा, एलसीडी लगी होगी, तब घड़ी नहीं देखता है, ये नहीं देखता बच्चों को कमा के कहां से खिलाना है, बच्चे हलाल की खाएंगे कि हराम की खाएंगे। लेकिन मस्जिद में आएगा तो घड़ी भी देखेगा, टाइम भी देखेगा, सारा हिसाब मस्जिद में लगाता है। कितनी बातें की जाती है, निकालो इमाम को, ये वक्त का पाबंद नहीं है, निकालो इमाम को, इसे घड़ी का पता नहीं है, निकालो इमाम को, ये खुतबे के वक्त में नहीं आया है, मुझे बता तो सकी। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, या तो किसी का बुलाया गया हो या किसी का भेजा गया हो। अगर मैं एक रात के लिए अपनी मर्जी से नहीं आता तो तू क्या समझता है ये महीने के लिए इमाम अपनी मर्जी से आता होगा? नहीं, खुदा की कसम, जिस तरह समझो तो सही जलसों को सदर चलाते हैं, इसी तरह मस्जिदों को मुस्तफा चलाया करते हैं। इमाम अपनी मर्जी से नहीं आते, मुस्तफा भेजा करते हैं, और जो किसी को भेजता है लावारिस नहीं छोड़ता, जो भी उस पे गुजरती है मुस्तफा को खबर हुआ। पापा जिंदाबाद, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हमारी कौम को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। मस्जिद में जाके घड़ियां देखते हो, और यार आदत बना लो। क्या गलत कहते हो उलमा? एक ही बात तो हम लोग भी कहते हैं, सिर्फ इतना तुमसे कहा कि यार सुबह उठ के ना रोज एक खत हुजूर को लिख दिया करो। मैं अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, नहीं पता कफन मिले ना मिले, ये भी नहीं पता कांधा मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। चेहरे देखने लायक भी नहीं रहते। एक्सीडेंट देखो, लोग चिपक जाते हैं रोडों से, खुर्च खुर्च के छुटाए जाते हैं। खुदा के वास्ते चलते फिरते ना मौतें हो रही हैं, गारंटी नहीं है। वो दौर और थे कि लोग सफेद बाल के बाद मरते थे, आज कोई उम्र नहीं है। आज तो बूढ़े बैठे रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं। जाओ जाके देखो, अक्सर घरों में झांको ना, पूछो जाके इस घर से कितने जनाजे उठे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा पोता चला गया, मेरा बेटा चला गया, 70 साल का बुढ़ा बैठा है, 18 साल का जवान चला गया। गारंटी है कोई? नहीं है ना। तो सुबह ही खत हुजूर को लिखा करो, रोज एक बार हुजूर को सलाम सुबह में किया करो। मैं खत वो नहीं लिखने कह रहा हूँ जिसके लिखने के लिए ये पेंसिल हो और ये हमारे हाथ के कलम हो, नहीं जी। मैं तो ये कहता हूँ वो खत लिखो जिसको लिखने वाले भी फरिश्ते हों, लेके जाने वाले भी फरिश्ते। ऐसे खत लिखा करो। कौन सा खत है? सुबह उठ के ना हुजूर को दुरूद भेज दिया करो, दुरूद भेजा करो। यार एक बात समझ लीजिए, मुफ्ती साहब क़िबला गुजर के जाएं किसी रास्ते से, ना कोई अजनबी बच्चा भी रोज सलाम करे। एक दिन जवाब देंगे, 2 दिन देंगे, 5 दिन देंगे, 7 दिन देंगे। एक दिन तो ये भी पूछ लेंगे यार ये किसका बच्चा है रोज सलाम करता है, ये भी पूछ लेंगे। नासिर सुभानी साहब भी कहेंगे यार किसका बच्चा रोज मुस्कुरा के सलाम करता है। यार अगर 7-8 दिन में एक आम बंदा पूछ सकता है ना, तो किसी दिन तो हुजूर भी पूछेंगे ना, ये किसका बेटा है जो रोज दुरूद पढ़ता है। जिस दिन हुजूर ने पूछ लिया समझ लेना काम बन जाएगा। तो आदत बना लो दुरूद की, आदत बनाओ सलाम की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
यार ये तो करम है आका का कि अभी तक सूरत नहीं बिगड़ी हमारी, वरना कौन सा गुनाह ऐसा जो हम नहीं कर रहे हैं? सोचा कभी कौन सी खता है जो हमारे बीच नहीं है? आज तक चेहरे नहीं बिगड़े। ये तेरे पाउडर का कमाल नहीं है, ये आमीना के लाल का कमाल है। अल्लाह ने वादा किया हुआ है हुजूर से, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब हम वादा करते हैं उस वक्त तक इनको अजाब नहीं देंगे जब तक तुम इनमें रहोगे। और हुजूर आज भी उम्मत में रहते हैं, उम्मत में रहते हैं। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? खाली घर भी हो तब भी घरों को सलाम किया करो। या रसूलल्लाह घर खाली होंगे तो कौन जवाब देगा? फरमाते हैं जिन मोमिनों के घर खाली होते हैं वो खाली नहीं होते, उन घरों में मोहम्मद की रूह रहा करती है। तो हुजूर हमारे घरों में भी रहते हैं, हुजूर हमारे दिलों में रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं यार, आदत बनाओ सलाम की, आदत बनाओ नमाज की, आदत बनाओ कुरान की। आप कह सकते हो कि आदत बनाएंगे तो मौत नहीं आएगी। मौत तब भी आनी है। गाड़ी चलाओगे मौत तब भी आनी है, जुआ खेलोगे मौत तब भी आनी है, शराब पियोगे मौत तब भी आनी है, गाने गाओगे मौत तब भी आनी है, नात पढ़ोगे मौत तब भी आनी है, कुरान पढ़ोगे मौत तब भी आनी है। का फिर क्या फायदा है? लेकिन सुनो तो सही, फरमाया गया जो जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो, कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कयामत में कुरान पढ़ते हुए उठाए जाओगे। सजदे में मर जाओ, सजदे से उठाए जाओगे। सलाम पढ़ते हुए मर जाओ, सलाम में उठाए जाओगे। क्या तुमने जनाजा नहीं देखा? बहुत दूर लेकर के नहीं जाऊंगा, चलो शहरे बरेली चलते हैं। मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया, ऐसे नमाजों की पाबंद शख्सियत जिसने बचपन में नमाजें पढ़ी, जवानी में नमाजें पढ़ी, बुढ़ापे में नमाजें पढ़ी, जिसके सफर में नमाजें कज़ा नहीं, हजर में नमाजें कज़ा नहीं, सफर में नमाजें कज़ा नहीं, स्टेशन पे नमाजें हो रही है, एयरपोर्ट पे नमाजें हो रही है, जलसों में नमाजें हो रही है, हर जगह पे नमाजें अदा की। खुदा ने मौत कितनी अच्छी दी, दुनिया गवाह है। इधर असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की तैयारी है, वुजू करके मेरा मुर्शिद बैठा है, घड़ी से टाइम पूछा जा रहा है, घड़ी ने कहा 5 मिनट मगरिब में है। मेरे मुर्शिद ने वुजू किया, वुजू करके मगरिब के इंतजार में बैठे। इधर मुअज्जिन ने अजान दी है, उधर मेरे मुर्शिद ने अजान का जवाब देना शुरू किया है, उधर इजराइल ने अपना काम शुरू किया है। इधर अजान हो रही है, इधर जवाब दिया जा रहा है, इधर बदन से रूह निकल रही है। तो कसम खुदा की वो मेरा मुर्शिद खौफ की मौत ना मरा, मायूसी की मौत नहीं मरा, बल्कि फख्र से कहता गया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े गरे कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया। वस्ती वस्ती करिया करिया, वस्ती वस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत मुफ्ती हम्मान साहब किबला। नारे तकबीर। ओ भाई, आदत बना लो, नमाज की आदत बना लो। अल्लाह की कसम, लोग जनाजे में ढूंढते कोई कांधा दे, लेकिन अगर शराफत की मौत, इज्जत की मौत, ईमान की मौत मर गए ना, तो फिर लोग जनाजा ढूंढेंगे कि कांधा किधर से देगा, कांधा किधर से देगा। लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। और हम हालात से दो चार हैं कि नहीं? हालात से इतने दो चार हैं, पूरी उम्मत परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। सोच रहे हैं यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। हर तरफ से ज्यादती हो रही है, हर तरफ से मुसलमान पिस रहे हैं। क्यों पिस रहे हैं? कभी गौर किया हमने? ठीक है, अगर कोई काम हो जाए ना तो लोग कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, अगर नुकसान हो जाए तो कहते हैं जिम्मेदार मौलवी है, नुकसान का जिम्मेदार मौलवी, और जितने भलाई होती है उसका क्रेडिट आपको जाता है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी। कितनी आसानी से कहती है मौलवी खा गए कौम को, लूट लिया मौलवियों ने कौम को। नहीं, खुदा की कसम ये जुमला ना बोल। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, जिब्रील ने नहीं समझाया, इन्हीं मौलवियों ने आके बताया। हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। इतना बड़ा मजमा बैठा, ये बताओ क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है हुजूर की उम्मत को देखने की? सबकी जिम्मेदारी है ना? जितनों ने कलमा पढ़ा के सब बराबर के शरीक है, सारे ही शरीक है ना? जब सारे जिम्मेदार हैं तो हम कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? गौर करें, सारे लोग बैठे, इतना बड़ा मजमा। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे नहीं बताना मैं कितने सफर करता हूं, कैसे चल के आया।
नहीं बात करनी है, बस जरूरी बात है आपसे करनी है। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आज बैठे हो ना, ये सोच के मत बैठना कल देखेंगे मौलवी बताएंगे भाई कुर्सी हिला के चला गया। एक ने तो गुस्से में माइक फेंक दिया था। अजीब तकरीरें लोग कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, मैं माइक फेंकने नहीं आया हूँ, बस मैं एक बात समझाने आया हूँ। हम लोग यहाँ जमा है ना, बैठे आज हुजूर के नाम पे इकट्ठे हुए। हमें जिंदगी की वो कमियां तलाश करनी है जिनकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी वजह से। इतनी आसानी से कह के दामन झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा कि जिम्मेदार मौलवी हैं। चलो मैं मानता हूं जिम्मेदार मौलवी हैं, लेकिन आपने मौलवी को कितना माना है? खुद भी बताओ आप, कितना माना आपने? कभी याद आते हैं इमाम मौलवी कुरान वाले, तब याद आते हैं जब अब्बा की मैयत हो जाए, तीजा हो, बरसी हो, 40वां हो, तब कुरान वाले याद आते हैं। क्या तूने बेटे के निकाह की तारीख मुकर्रर करते वक्त मौलवी से राय ली कि कौन सा दिन अफजल है? चांद की किन तारीखों में बेटे का निकाह करें तो बेहतर होगा? कभी मशवरा लिया? नहीं जी। इसलिए नहीं पूछते मौलवी से। मौलवी आएगा तो कहेगा डीजे मत बजाना, मौलवी आएगा तो कहेगा बाजा बजेगा तो मैं नहीं आऊंगा। और अम्मा माफ करे, अल्लाह माफ करे, अम्मा भी कह रही है अगर बाजा ना बजाना तो लोंडे की बारात नहीं मैयत लगेगी, ये जरूर बजेगा। ये हालात है हमारे। सिर्फ एक बात बताओ मुझे, डीजे बजते फ्री में नहीं, नाचने वाली भी पैसे पे आती है, डीजे वाली भी पैसे पे आया करते हैं। मुझे बता तो सही, तुमने लाखों हजार रुपए नाच गानों पे लुटाए, दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ। हम लोग रोडों पे चला करते हैं, जिस कौम की बेटियां नकाब पहन के सिग्नल पे भीख मांग रही हो, वो कौम अय्याशियों में अपनी जाते बर्बाद करे, उस कौम को खैरत नहीं आती है। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन करके इज्जतें बेच करके बच्चे पाल रही हो, वो कौम डीजे बजाए डूब के मर जाना चाहिए उस कौम को। जिस कौम के अपने बच्चे दूसरों के दरवाजों पे भीख मांग रहे हो, वो कौम अय्याशियों में पैसे उड़ाती रखे, ऐसी कौम को गैरत आनी चाहिए। ये दीन हुजूर ने नहीं दिया था, हुजूर ने तो ये दीन दिया था अगर तुम पेट भर के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम आजी भी हो सकते हो, नमाजी भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मदीने वाले मोहम्मद के नहीं हो सकते। बेशक जिंदाबाद। मैं जन्नत बांटने नहीं आता, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत सैयद साहब के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। मैं वो नहीं हूँ जो 10 रुपए देख के कह दूं बड़ा आशिक रसूल है, किसी ने 50 दिए तो भाई ये पक्का जन्नती है। आदत नहीं है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी कौम डूब रही है, आज जरूरत है हमें समझने। पैसा है ना आपके पास, जाओ वो बेटियां जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं कुछ उनकी मदद कर दो। हमें कहते हैं ना ज़कातखोर, मौलवियों को कहा जाता चंदे खाने वाले। कसम खा के कहता हूं, अगर हमारी कौम ने सही से ज़कात निकाल दी होती तो आज कोई बेटी सिग्नल पे खड़े होकर के ना इज्जत के सौदे करती, ना नामूस के सौदे करती। कसम खुदा की, हर बेटी यतीम होती या बेवा होती, अपने घर के अंदर छत के नीचे इज्जत से बैठ के खा। बदलो अपने आप, बंद करो ये तमाशे हो रहे हैं। हम कहते हैं वो वाला डीजे लाऊंगा जो आज तक सिरोली की जमीन पे आया ना। कंपटीशन क्या जनाब, एक जगह गया, मैंने कहा हाजी जी हो के बजवा रहे हो, कहने बच्चे नहीं माने। मैंने कहा तू है इनका बाप या ये है तेरे बाप? मानते नहीं मेरी। मैंने कहा सुन, अगर नहीं मानते तो हलाल के लुक़मे नहीं खिलाए थे। अगर तूने बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाए होते जरूरत नहीं थी तेरे आगे खड़ा हो जाता। अगर औलाद सामने आ रही है ना, तावीज़ बाद में ले, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर। बच्चों को रोटी कहां से लाके खिलाई थी, कहां से लाके खिलाई थी रोटी? कहीं हराम बिजनेस तो नहीं कर लिया था? कहीं शराब और चरस बेच करके बच्चों का पेट तो नहीं पाला था? कहीं सट्टे का लगाया हुआ पैसा तो बच्चों को नहीं खिलाया था? एक लुकमा हराम का उतर जाए तो खून खराब कर देता है। जिसने जिंदगी भर हराम खिलाया होगा उसे औलाद जूते नहीं मारेगी। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल। मेरे बच्चों, जवानों, तुम नहीं जानते हो, गलत दवा पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है और गलत रोजी मिल जाए तो नस्ल खराब हो जाती है।
कोई नतीजा नहीं होगा, फिर मौलवी से कितनी दुआ कराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हलाल के लुक़मे खाओ, हराम से बचो। आज हजरत शादियां हो रही हैं, मुफ्ती साहब तो बच्चे क्या कहते हैं, आज तो मेरे दोस्त की शादी है, आज बियर चलेगी। हाँ कहते शराब नहीं है मौलाना साहब, ये बियर है। मैंने कहा सुन, मौलवी को बेवकूफ ना समझ, सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज भी हुजूर की उम्मत का मौलवी होता है। हाँ, जो पुर्जे देख देख के बताते हैं ना मौलवी, उसे बिन देखे बता देता है। हमें ना समझा किसमें कितना नशा है, हमें बेवकूफ ना समझिए कि मौलवी साहब ये बियर है, इसमें नशा नहीं होता है। और यार बता तो सकी, तूने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। लोग कहते हैं छुटती नहीं है, मैं कहूँ कैसे नहीं छुटती है? तुझे हुजूर के नाम की गैरत नहीं आती, हुजूर के कलमे की गैरत नहीं आती, कैसे नौजवान हो, कैसे कयामत में हुजूर को मुंह दिखाओगे? एक बात कह के आखिरी कील ठोकना चाहता हूँ, यार जवानों छोड़ दो शराब को, हट जाओ नशे से। ये वही शराब है जिसने करबला में हुसैन का घराना तबाह किया है, ये वही शराब है जिसको पी करके अकबर के बर्छी मारी गई थी, ये वही शराब है जिसको पी करके असगर के तीर मारा गया था, ये वही शराब है हुसैन का गला काटने वाले शराबी थे, ये वही शराब है जिसके पीने वालों ने खेमे जलाए थे नबी के घर वालों के, ये वही शराब है जिसके आदि थे नबी का घर लूट लिया था, आज तुम्हारे घर आ गई है, ना ये तुम्हें रखने देगी ना तुम्हारी नस्लों को रखने। बंद करो ये तमाशे, तू हुजूर का उम्मती है यार, तुझे इसमें कितनी मस्ती है? बियर की मस्ती पे झूम गया तू? कसम खुदा की पूछ अबू बकर से, जो हुजूर ने गार में पिलाया था उसमें कितनी मस्ती थी? हो कहां यार? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे शराब से इतना प्यार है जो नापाक है, खुदा ने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम रखा है, क्यों पी रखे हो इस पेशाब से ज्यादा बुरी चीज? थूक दो इस पे। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा ब्रांडेड पीते हो? तुमसे ज्यादा ब्रांडेड तो सहाबा पिया करते थे, लेकिन जब हुजूर ने कहा हराम, तो शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है। यहूदियों ने कहा था क्या मसला है, इतनी कीमती शराब नालियों में बहा रहे हो? सहाबा ने कहा था मेरे हुजूर ने इसको नापसंद फरमा दिया है, इसलिए अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तब यहूदियों ने कहा था अरे क्या करोगे बहा करके, इसको बेच दो बिक जाएगी, कीमत से फायदा उठा लेना। तब गुलामों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, अरे जिस चीज को मुस्तफा नजरों से गिरा देते हैं हम उसकी कीमत भी नहीं संभाला करते हैं, जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर, कड़वी है ना, सुभान अल्लाह, तकलीफ दे रही होंगी, जिंदा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। ये उम्मीद भी नहीं लेके बैठा तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह से गरज नहीं, मुझे तो अपने नबी की रजा से गरज है। हाँ, सिर्फ उनकी रजा चाहिए, इसलिए गुजारिश है नस्लें बचा लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज इल्म से दूर है, इल्म से दूर है। हम ये सोचते हैं बेटा हमारा पढ़ गया मौलवी हो गया ना तो सिर्फ इमाम बनेगा, 6-7 हज़ार कमाएगा। चलो मान लो 6-7 हज़ार कमाएगा, उठे जो महीने में लाखों का बिजनेस करता है और देखे इन 5 हज़ार वालों से कपड़े मिला के दिखाएगा। हम बताते हैं तेरे कपड़ों में ज्यादा दाग है या मुस्तफा के दीन के वारिस के कपड़ों में ज्यादा दाग है? हाँ, ये 5 वाले भी साफ रहते हैं, क्या बात है, तुम 10 लाख कमा के भी साफ नहीं रहते। हाँ जानते हो उलमा के जाहिर पे जो नूर होता है ये बातिन का नूर होता है। इनके रिज़्क़ हलाल होते, इनका दिल साफ होता है, इसलिए इनका जाहिर भी नूरानी लगता है। वो जो बैठा है अंदर कहता नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस दुकान ही तो है मेरी, मैं थोड़ी पीता, बिक रही है ना, बैठूं मैं, नौकर रहते दुकान में। ये है हमारी चालाकी।
बंद कर यार। कहता नहीं नहीं जी, अगर ये बंद कर दिया ना तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा शराब रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह के सहारे छोड़ना। वो एक बंदे का फोन आया मुफ्ती साहब, वो मुझसे कहने लगा हजरत जी आपकी मैंने तकरीर सुनी कि दाढ़ी की मूंडने की उजरत हराम होती है। तवज्जो है? हाँ कि हजरत जी आपकी तकरीर सुनी, आपने उसमें कहा कि जो दाढ़ी मुंडाई में पैसा मिलता है वो हराम होता है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं भी पेशे से नाई हूँ, कटिंग करता हूँ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जाने क्या नाम कहते हैं, सैलून। हाँ बोले मेरा भी सैलून है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर दाढ़ी मूंडना छोड़ दूंगा कमाई कम हो जाएगी। मैंने कहा गलत, एक बोर्ड लगा दे दुकान के आगे और ये कह दे यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। जवान था, बात मान गया। कमाल मेरा नहीं, कमाल हुजूर का है। हाँ हम तो वो हैं साहब, हमारी अपनी औलाद बात नहीं मानती है, दूसरे क्यों मानेंगे? अगर कोई भी मानता है तो मदीने वाले का करम है, हुजूर का करम है। मैंने कहा लगा यार एक बोर्ड। उसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, खबरदार मेरी दुकान में हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। 1 महीने बाद उसने फोन करके कहा, बोले हजरत जितनी पहले कमाई थी अल्लाह ने उससे दुगनी कमाई करा डाली है, दोगुनी कमाई। मैंने कहा ये कैसे हुआ? उसने कहा जिस मोमिन को, सुन्नी को, सहीउल अकीदा को, नेक आदमी को पता चलता है वो इतना अच्छा है, दाढ़ी नहीं मूंडता, कहता आधे शहर के नेक लोग मेरी दुकान पे आया करते। मैंने कहा यार ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये है, आप नियत तो करो ना, फिर अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। लेकिन हमारे यहाँ सट्टा भी खूब है, शराब भी खूब है, सारी चीजें खूब है, निकल जाओ इससे। क्या समझते हो ये जो घर तोड़ने के नंबर है, ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, क्या समझते हो सिर्फ हम पे जुल्म है? हमारे अपने अमाल है, अपने अमाल है। जो कौम, अच्छा इतने लोग बैठे, इतने लोग बैठे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद मुहासबा करने जो मैं कहने लगा हूं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज उस पूरे दिन में कुरान एक बार भी खोल के नहीं देखा? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ, मुझे डर लगता है कहीं बंदा इज्जत की खातिर झूठे हाथ उठा दे। तो मैं जानता हूँ इन महफिलों की अपनी शान क्या होती है। यहाँ आज अकेले नहीं बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए बैठे, अकेले नहीं हो। खुद मुहासबा करें, हम में से कितने लोगों ने सुबह से कुरान खोल के नहीं देखा? सुबह छोड़ो यार, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिसने महीनों से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल साल भर से कुरान नहीं खोला है, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी बीत गई कुरान नहीं खोला। यार कुरान सिर्फ बख्शिश के लिए नहीं आया था, सिर्फ जादू उतारने नहीं आया था, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने नहीं आया था। कुरान तेरे लिए जिंदगी का सबक बन के आया था, कुरान तेरी जिंदगी की रोशनी बन करके आया था। हमने कुरान ही नहीं खोला, फिर हम कहते हैं जी वो जुल्म कर रहा। नहीं, जुल्म हम कर रहे हैं। जिन घरों से आज से 600 साल पहले कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह होते होते गानों की आवाजें आती हैं। सुबह रहमत के फरिश्ते आते हैं, जमीन पर बरकतें लेकर के लौट जाते होंगे आधे रास्ते से, कहते होंगे मालिक की जमीन पे भेजा था, आज इस जमीन पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। हर घर से गानों की आवाजें आ रही हैं। यार दिन कितने बदल गए हैं। सुबह उठ के चैनल लगा दिया करते हो, शाम अपनी पसंद के गाने सुन के सोया करते हो। तुम्हें क्या पता है, गानों की लज्जतों में डूब जाते हो। कसम से जो नात सुन लेते हैं वो कभी नात की लज्जतों से नाशना नहीं होते हैं। और तुझे क्या पता हुजूर की बातें कितनी प्यारी होती हैं। मेरे नबी की अपनी शान तो ये है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। बाबा जिंदाबाद, बेशक अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह। कुरान लेके बैठा करो। हमें कितने ऐसे कुरान तक खोल के नहीं देखा और फिर कहते हैं कि भाई अब घर तोड़े जा रहे हैं। घर नहीं, तेरा मुंह भी तोड़ा जाए, मुंह भी तोड़ा जाएगा हैं? फिर हम रोडों पे आके कहें अल्लाह भेज खालिद बिन वलीद को। जो माँ पूरी जिंदगी सीरियल देखती रही उसकी गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे। जिस बाप को बच्चे पैदा करने के बाद यही पता नहीं चला बच्चा जा कहां रहा है, उसकी नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। हैं कहां? कहीं भी जाओ बाप की अजमत बयान कर देना। क्यों? बाप की अजमत है, औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। औलाद की भी जिम्मेदारियां, फरमाया औलाद पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, ये लाजिम है बाप पे। फिर उसको अच्छी तालीम दे, ये भी लाजिम है बाप पे। जहां उससे पूछा जाएगा अब्बा को कंबल दिया था कि नहीं, बाप से भी पूछा जाएगा तूने औलाद को अच्छी तालीम दी थी कि नहीं। बचना नहीं है, ये याद रख लेना। अगर ये समझ रखा है कि जन्नत
फ्लैट करने वाला है तो मुझे भी बताओ कहां बट रही है। तुमसे पहले मैं फ्री की लेने जाऊंगा। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। हाँ, जन्नत इतनी सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो सुमैया को बीच से चीरा ना जाता। वो जन्नत कितनी सस्ती है, कसम खुदा की जान देकर भी कभी कभी मैसर नहीं होती। इतनी महंगी है जन्नत, इतनी महंगी है जन्नत। कोई मुसाफा करके कह दे तू जन्नती है तो ख्याल करना, आईने के आगे खड़े होकर देखना, मैंने इतने गरीबों का गला घोट के इतना पैसा लिया है, मैं जन्नती हूं? पूछना कभी अपने आप से, पूछना कि मैंने हराम के इतने लुक़्मे खाए, मैं जा सकता हूं जन्नत में? अल्लाह पूछेगा नहीं। कितनी आसानी से लोग कह देते अरे सब बख्शे जाएंगे। तुझे क्या लगता है सारी बख्शे जाएंगे? जहां मुफ्ती साहब खड़े होंगे वहीं पे एक शराबी खड़ा होगा कयामत में। बताओ, जिसने पूरी जिंदगी किसी औरत पे निगाह न डाली हो, जहां पे वो खड़ा होगा वहीं पे किसी जिनाकार को खड़ा कर दिया जाएगा। कोई तो फर्क होगा ना, कोई तो हद होगी। इतने सस्ते नहीं। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया था, आयशा अगर कयामत में खुदा ने करम ना किया तो समझ लेना कोई नहीं बख्शा जाएगा। किससे कहा था? उसकी बेटी से जिसको हुजूर ने कई कई बार जन्नत की बशारत दी। और खुद महबूबे रब्बे कायनात है। इतनी बड़ी शान हजरत आयशा सिद्दीका की। नारे लगाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नारे सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। यहाँ कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, घर जाके कह रहा पड़ोस की खेती नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग तो हजरत बकरे इसलिए लेते हैं कि बकरा ईद तक बरसिंग रहेगा, खूब चढ़ जाएंगे, खूब बिक जाएंगे। हाँ हजरत बड़े चालाक लोग हैं, 3 बजे खोल देते, फजर में बांध देते, बरसिंग वाला सुबह को आता है। नहीं हमारा तो बंदा पड़ा, ये हमारी नीयत है। और आ जाओ 11वीं का लंगर बटने लगे, पलेट टूट जाएंगी, दांत टूट जाएंगे। ये जिंदगी हमारी, ये है हम भाई। हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर ने कहा था, आयशा अगर रब ने करम न किया तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। आयशा सिद्दीका को बड़ा नाज था, मैं सिद्दीक की बेटी हूँ, हुजूर की महबूबा हूँ। हुजूर मैं भी नहीं, दिल फटता है। फरमाया हाँ आयशा तुम भी नहीं। फिर कहने लगी या रसूल अल्लाह पता कैसे चलेगा कि फंस गए या बच गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने कह दिया ठहर तो समझ लेना फंस गए, और उसने अगर अपने कर्म की चादर डाल दी तो समझ लेना बच गए, बच गए। भाई बातें सारी अपनी जगह, अल्लाह चाहे तो इतने से के बदले में बख्श दे, मगर जब वो पकड़ने पे आता है ना तो खाल उधेड़ देता है, खाल उधेड़ देता है। दुनिया को गालियां देने से बेहतर है अपने आप को देखें, अपने आप को देखें। समाज हमारा आपसी रंजिश में मर रहा है। इतने बड़े मजमे में क्या सारे लोग एक दूसरे का प्यार लेके बैठे होंगे? इसमें कितने ऐसे होंगे जो फूफा से नाराज, कोई भाई से नाराज, कोई ताऊ से नाराज, कोई चाचा से नाराज, कोई माँ से नाराज, कोई बहन से नाराज, कोई अपनों से नाराज, कोई खानदान से नाराज, कोई पड़ोसी से नाराज। इतनी नफरतें लेके हम जलसों में बैठे। हाँ, मस्जिद में बकबके कपड़े पहन के जाएगा, एकदम नए, ऐसे कलर खड़ा होगा, कलफ लगा होगा, आस्तीनें यूं चल रही होंगी। अल्लाह कहता तेरे कपड़ों को तो मैंने देख लिया, मैं तेरे दिल भी देख रहा हूँ। यहाँ जो सजदे करने आया है खाली कपड़े की सफेदी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिल भी सफेद करके ला, दिल भी सफेद करके ला। दिल काले हो गए हमारे, हराम खा रहे हैं हम दिनों रात। जवानों ये जो वक्त गुजार रहे हो ना चौराहों पे, बड़ी कीमती जिंदगी है तुम्हारी, बड़ी कीमती जिंदगी है। कसम से हुजूर हमसे प्यार करते हैं, वरना हम मिट गए होते, मिट गए होते। हुजूर ने हमेशा कमजोरों को तरजीह दी। 8 साल दादा की कफालत में मेरे हुजूर रहे। जब आपके दादा के विसाल का वक्त आया ना, सारे बेटों को बुलाया, फरमाया मेरे बाद मेरे पोते को कौन संभालेगा? तो अबू जहल ने कहा था मुझे दे दो, अबू लहब ने कहा मुझे दे दो। ये सारे लोग मतलब चाहते थे, जितने लोग थे। अबू लहब कहने लगा मुझे दे दो, फरमाने लगे नहीं तेरा दिल ठीक नहीं है, तुझे नहीं दिया जाएगा। अब्बास, अमीर हमजा सबने मांगा। फिर हुजूर से फरमाया अब आपकी मर्जी है, जिसके पास जाओ आप रह लो। हुजूर उठे और हजरत अली की वालिद की गोद में जाके बैठ गए, जबकि सबसे ज्यादा गरीब थे हजरत अली के वालिद।
यार कसम से मेरे हुजूर ने बचपन से ही गरीबों की हौसला अफजाई की है, इतना प्यार किया है हुजूर ने कमजोरों से। जिम्मेदारी बनती है हमारी भी, हराम खा लो, हलाल हराम मत खाना, भले वाके मर जाना, मत जाओ शराब के करीब, बंद करो यार ये ढोल। हुजूर के हो ना, है ना सारे हुजूर के, बोलो सारे हुजूर के है ना। जन्नत का मालिक कौन है, सारे बोलो। वो नहीं बोल रहे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मौलवी कहीं हम पे ना चिपका जाए। भाई शादी ब्याह होना, निकाह किसकी सुन्नत है, और जोर से। ये बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं कहता हूँ बच्चों को जलसों में लाया करो, अगर ये बचपन से जलसों में आएंगे ना तो कल आने वाले किसी जलसे की कमेटी के सदर बन के दिखाएंगे। जोड़ो बच्चों को, अक्सर नौजवान है कमेटी वाले, सब नो उम्र वाले, नई उम्र के बच्चे सारे, ये इनकी मेहनतें नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का इंतखाब है। जिसे हुजूर चाहते हैं उसे चुन लेते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब हैं। वाह वाह वाह, बेशक मुझे सुभान खुशी अल्लाह। हुई, टेंट कौन सा है, बरकाती है, टेंट बरकाती और साउंड अजरी है। यही तो प्यार चाहते हैं, यही प्यार चाहते हैं। मैं इधर नहीं जाऊंगा आज, बस आपसे कुछ जरूरी बातें करके बात खत्म करूंगा। तवज्जो है ना, आप बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। देखो माँ बहनों से गुजारिश है, देख भाई तू भी सुन ले अम्मा, मेरे हुजूर ने फरमाया था औरतों तुम ज्यादा सदका दिया करो, मैंने औरतों की तादाद को ज्यादा जहन्नम में देखा है। ये बात मेरे हुजूर ने फरमाई थी कि औरत के साथ कितना ही कर लो, आखिर में उसे यही कहना मेरे साथ तुमने किया ही क्या है। ठीक है, ये बात भी फाइनल है, मगर मैं गुजारिश करूंगा जो भी तकरीर सुन के जाता ना बीवी को डांटता जाके। तुझे पता नहीं, मौलाना हम्माद आए थे, कह रहे बीवी को ऐसे रहना चाहिए। कभी जाके बेटी को भी डांट, बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है। अगर हम अपनी बेटियों को समझा लेंगे ना तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी, किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम बीवी पे कसते हैं रस्सी, बेटी को छोड़ देते हैं आवारा, और फिर कहते हैं मुआशरा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन हम अच्छे नहीं हो, हम अच्छे नहीं हो। कई लोगों ने ना सूद का कारोबार किया, हुजूर की उम्मती है। ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। नाजायज धंधे कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता यार, हुजूर ने क़यामत में पूछ लिया, पता मैंने पत्थर खाए थे, तूने हराम के लुक़मे क्यों खाए थे? कोई हिसाब होगा उसका? है कोई हिसाब? कोई हिसाब नहीं हमारे पास। भाई अगर कोई मौलवी ये कह के